आज यहाँ पर आईओएसी के हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता मिश्रा जी हमारी नीति बनाई जो पाँच जिलों के प्रभारी हैं और जो हमारे यूथ की आवाज़ राहुल गांधी जी के माध्यम से कैसे जनता तक पहुँचाएँ। आज जो अभी कुंदन मिश्रा जी ने बताया कि यूट्यूबर के साथ जो अभी FIR हुई उनके खिलाफ 50 करोड़ का मानहानि का दावा किया गया, उन्होंने आवाज़ उठाई इसी को बोलने के लिए कि आप डरो मत। राहुल गांधी जी कहते हैं डरो मत, उन्होंने एक नारा किया तो उसी के उसमें कि किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हमारे जो पत्रकार साथी हमारे जो यूट्यूबर्स हैं वो अपनी आवाज़ को उठाएं, वो सवाल करें, किसी से डरने की जरूरत नहीं। भाजपा वाले जो डराने की कोशिश कर रहे हैं उनके उसमें बहुत सी इसी उसमें अभी कॉन्फ्रेंस की है और हम पत्रकार साथियों को भी ये निवेदन करते हैं कि आप भी जो सही सवाल है, जनता के मुद्दे हैं, जनता की आवाज़, उसको आप लोग पूरी ताकत से उठाइए और उसमें कोई भी डरने की जरूरत नहीं। हमारा कांग्रेस का कांग्रेस होता है उसी कांग्रेस हम सब आपके साथ हमेशा कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं और आपके हर उसमें चाहे कानूनी लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी उसके लिए भी हमारा कांग्रेस है एक साथ आपके साथ। भाजपा एक तरफ डिजिटल इंडिया की बात करती है, प्रधानमंत्री मोदी जी सहित जितने भी शीर्ष नेतृत्व में हैं भाजपा के, डिजिटल इंडिया को लेकर तरह तरह की बातें करते हैं, बढ़ाने की बात करते हैं। वहीं दूसरी तरफ सच्चाई बोलने वाले यूट्यूबर, इंस्टाग्राम के व्यक्ति को मानहानि की नोटिस भेज दी जाती है, मानहानि कर दिया जाता है। किस तरह से कांग्रेस इसको देखती है? देखिए वही तो मैंने बोला कि यूट्यूबर्स के खिलाफ जो अभी मानहानि का दावा करते ने किया है तो ये सब गलत है। कोई अगर सवाल पूछ रहा है तो उसका आप जवाब दीजिए, उसकी जांच होगी, उसमें डरने की क्या जरूरत है। आज तक मोदी जी ने 14 से वो है, आज तक उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। वो जवाब देने से डरते हैं। राहुल गांधी जी तो हर महीने हर 15 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो आप डरते क्यों हैं? आप असलियत है उसका जवाब दीजिए, उससे मुंह को मोड़ रहे हैं। अगर कोई पत्रकार साथी या यूट्यूबर से अगर सवाल पूछता है तो उसका आप जवाब दीजिए और जवाब नहीं दे पा रहे हैं, अगर वो बोल रहा है सच्चाई आपको बता रहा है, सच्चाई से जनता को अवगत करा रहा है, तो उसमें आप उसके खिलाफ जो कदम उठा रहे हैं ये गलत है। उसकी लड़ाई वही मैंने कहा कि उसकी लड़ाई कांग्रेस जन आपके साथ लड़ेंगे। राहुल गांधी जी की पूरी टीम, राहुल गांधी जी की पूरी टीम हर तरह से आपके साथ है। हमारा जो भारत का संविधान जो कि केवल दस्तावेज नहीं है बल्कि हमारे भारत की आत्मा है और उसी में वर्णित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो हमारा मौलिक अधिकार है, आज उसे किस प्रकार से दबाने को लेकर, उसे कमज़ोर करने को लेकर लगातार उस पर जो प्रहार सत्ता द्वारा हुए हैं, ऐसे समय में हमारा यह संविधान लीडरशिप कार्यक्रम केवल एक कार्यक्रम नहीं है बल्कि एक पहल है जमीन तक जाने की और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हो रहे प्रहारों के बारे में कांग्रेस के पूर्व में किए गए चिंतन को धरातल पर उतारने के लिए शीर्ष नेतृत्व ने एक कार्यक्रम बनाकर के पूरे देश भर में दिया है, जिसके माध्यम से जो आज शोषण के विरुद्ध सत्ता से जो निर्णयों को लेकर के असहमति है उसको लेकर जो प्रश्न कर रहे हैं साहस के साथ, उन लोगों को किस प्रकार से दबाया जाता, ये बहुत बड़े चिंतन का विषय है। अभी हमने देखा कि एक यूट्यूबर ने किसी एक मैगजीन को कोट किया अपने वीडियो में, जो गौमांस की बिक्री को लेकर के, उसकी स्मगलिंग को लेकर महाराष्ट्र के बारे में था। नितिन गडकरी जी ने उस पर 50 करोड़ की मानहानि का दावा कर दिया। आज के ऐसे दौर में अगर कोई यूट्यूबर, कोई फ्रीलांसर, कोई कंटेंट क्रिएटर जो सच्चाई दिखाना चाहता है, उसे इस प्रकार से 50 करोड़ की मानहानि का नोटिस दिया जाएगा, तो वह कैसे उसको फेस कर पाएगा, कैसे अपनी बात को रख पाएगा।
तो क्या हम इसे ये नहीं मान सकते हैं कि संविधान की आत्मा पर सीधा आघात है? अगर लोग सवाल पूछना बंद कर देंगे, लोकतंत्र केवल चुनावों तक सीमित नहीं है। लोकतंत्र असहमति की आवाज को साथ में लेकर के चलने का नाम है। जब तक असहमति के स्वर सत्ता के साथ नहीं चलेंगे, तब तक सत्ता को उसकी कमियां दिखाने वाला कौन बचेगा? ऐसे में विपक्ष की भूमिका केवल सदन तक नहीं है। सदन में हमारे नेता राहुल गांधी जी लगातार सत्ता से प्रश्न करते हैं, आंखों में आंख डाल करके मोदी जी को जवाब देना मुश्किल हो जाता है, लेकिन उससे जमीन तक विस्तृत करना और देश के कोने कोने तक ले जाना, यह कार्यक्रम उसी के लिए किया गया है और यह कार्यक्रम शीर्ष नेतृत्व के आदेश पर हो रहा है। शीर्ष नेतृत्व का मतलब है राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी इस देश के सबसे बड़े पॉलिटिकल कंटेंट क्रिएटर हैं। उन्हें क्या आवश्यकता है? वो तो लोकसभा में बोल सकते हैं, उनके पास बोलने के लिए आधिकारिक मंच है, लेकिन इसके बावजूद भी लगातार वे मुखर होकर के हर मुद्दे पर वीडियो डालते हैं, बात करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बिहार के चुनाव के समय में किस प्रकार से राहुल जी ने वहाँ की यूट्यूबर्स की एक मीटिंग की थी और उस मीटिंग में यूट्यूबर को, कंटेंट क्रिएटर को जो समस्याओं का सामना करना पड़ता है उसको लेकर के चर्चा की थी। अब ऐसे में कांग्रेस की भूमिका क्या होगी, इसके बारे में आप सबको मैं स्पष्ट कर देता हूँ। इस कार्यक्रम के माध्यम से इस प्रकार जो स्वतंत्र पत्रकारिता देश भर में विकसित हो रही है, सत्ता से सवाल पूछने का साहस जिन युवाओं में है, ऐसे युवाओं के साथ हम खड़े हैं। अगर उन्हें कोई दबाएगा, उन्हें कोई धमकाएगा, उन्हें कोई मानहानि का नोटिस भेजेगा, तो कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़ी है। पूरा लीगल सपोर्ट हम उनको देंगे और उन्हें इन कानूनी दांवपेचों से बचाने में सहयोग करेंगे। साथ ही साथ जो काम हम कर रहे हैं, हम भी सत्ता से सवाल करते हैं, कोई नागरिक इस देश का सत्ता से सवाल करता है, तो काम तो एक ही हुआ। ऐसे में उनके देश भर में उठ रहे विभिन्न स्वरों को एकीकृत करते हुए, सुसंगठित करते हुए, व्यवस्थित करते हुए हम इस आवाज को राष्ट्रीय फलक पर सत्ता को बेचैन कर देने वाले स्वर में परिणत करेंगे। यही इस कार्यक्रम की रूपरेखा है। इस कार्यक्रम में जो भी कंटेंट क्रिएटर देश भर में इस प्रकार की आवाज़ उठाते हैं, उनको हम संगठित कर रहे हैं। आज मैहर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित है। ये 5 जिले मुझे प्रभार में दिए गए हैं, उसमें मैहर से आज कार्यक्रम की हम शुरुआत कर रहे हैं। इसमें हमारे जिलाध्यक्ष धर्मेश गही जी, हमारे साथ नगर अध्यक्ष प्रभात द्विवेदी जी, जल संगठन मंत्री अमृतलाल पटेल जी, वरिष्ठ नेता केशव चौरसिया जी, साथ ही साथ हमारे IYC की ऊर्जावान साथी उपाध्यक्ष पंकज कुशवाहा जी, विधानसभा महासचिव विश्व मोहन बड़गैया जी, जिला महासचिव आदित्य कुशवाहा जी, रामप्रकाश जी, राजकुमार जी, सभी लोग उपस्थित हैं। और हम लोग इस कार्यक्रम को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं। ये कार्यक्रम मैहर जिले के गाँव तक जाएगा। शारदा पटेल जी हमारे बीच उपस्थित हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हमारे मैहर के यूथ कांग्रेस के। तो इस कार्यक्रम को हम लोग एक गांव में, मुझे लगता है मैहर जिले में 2 विधानसभा हैं और 3 ब्लॉक हैं, बड़े ब्लॉक जो प्रशासनिक इकाई के रूप में है, मैहर, रामनगर और अमरपाटन। इन सब में हम इस कार्यक्रम को ले जाएंगे, गांव तक ले जाएंगे और जो भी युवा सरकार से सवाल करते हैं उनके साथ हम, यानी कि कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता राहुल गांधी जी पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। हम किसी भी स्थिति में असहमति के स्वर को, सत्ता से सवाल करने वाले स्वर को दबने नहीं देंगे। यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है, जिसको लेकर के आज हम आप सबके साथ उपस्थित हैं। इस संबंध में आपके कोई भी प्रश्न, सवाल? भाजपा सरकार ने तो डिजिटलीकरण को लेकर बढ़ावा दिया और ये भी कहा है डिजिटलीकरण होने के बाद ही जो लोग स्थानीय युवा हैं उनको एक ताकत मिलेगी, एक से शक्ति मिलेगी। इसके बाद किस तरह से विरोध कर रहे हैं और जो कांग्रेस है उसको किस तरह से मुद्दा उठाएगी? पूर्व में हम देखें राजीव जी के प्रयासों से डिजिटल भारत को, तकनीकी संचार के युग को जो ऊंचाई मिली थी वो आज सबके सामने है। प्रधानमंत्री जी कहते थे डिजिटल भारत बनाओ। इंस्टाग्राम में रील बनाने वाले लड़के लाखों रुपए में कमाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के शब्द हैं। लेकिन जब कोई भी इंस्टाग्राम चलाने वाला युवा, यूट्यूब चलाने वाला युवा सरकार से सवाल कर देता है तो उसका अकाउंट बंद कर दिया जाता है। कई फेसबुक यूजर का, इंस्टाग्राम यूजर का, और जो कंटेंट क्रिएट करते हैं तीनों माध्यमों में, फेसबुक मेजर जो प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, तीनों हम देख रहे हैं कि उनके अकाउंट बंद कर दिए जाते हैं, उन पर मानहानि का दावा कर दिया जाता है और लोकल प्रशासन के माध्यम से उनके ऊपर फर्जी केस लगा दिए जाते हैं। ऐसी स्थिति में हम उन्हें लीगल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे ताकि कोई भी व्यक्ति सवाल पूछने से डरे मत। जो डराने का काम हो रहा है देश भर में, उस डर को दूर निकालने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में काफी निकला है।
पर्याप्त है।